तो ये सवाल बार बार समाजवादी पार्टी उठा रही है। पहले भी हमने कहा था कि वीआईपी जो व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था है। हम किसी भी वीआईपी जो होती है वो इस देश की जनता की आवाज़ होता है, एक विकास का विशेष आवाज़ होता है, उसकी व्यवस्था देना सरकार के काम है। हमें बड़े नेता हैं, अखिलेश विपक्षों के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे, आमंत्रित किया तो मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें कि कम से कम गंगा में स्नान करने गए संगम पर। लेकिन क्या उन्होंने अपनी वीआईपी व्यवस्था छोड़ के गए थे? वीआईपी व्यवस्था देना अनिवार्य है और वीआईपी व्यवस्था वह घटना हो गई उसे दुखद है, आगे घटना न हो इसके लिए हम लोग उस पर मिलजुल के विचार। आखिरी क्वेश्चन, विपक्ष आरोप लगा, अरे व्यवस्था देना सरकार का काम है। हमने तो हम खुद ही प्रयागराज निषाद राज की धरती है, हम गंगा पुत्र हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि गंगा के किनारे, यमुना के किनारे दुनिया के लोग आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्था तो भीड़ होगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं रोक रहे हैं कभी मत आना, हम कह रहे रुक के आइए, थोड़ा भीड़ कंट्रोल हो जाए फिर आइएगा। मतलब ऐसा निमंत्रण दे दिया तो बारी बारी से ही आना है, बारी बारी से वहाँ का पूरे लेके जाना। और विपक्ष को उसमें नकारात्मक है ना, नकारात्मक राजनीति के अलावा विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। जनता ने सब छीन लिया विपक्ष के। सर गाजी व्यक्ति को पाप धुल जाएगा, इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है उसे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा स्वर्ग में। सर देखिए, किसी धर्म पर किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को टिप्पणी करने का दायित्व मतलब उसको कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर वो धार्मिक हैं, अपने धर्म की पूजा करते हैं, अपने धर्म के अनुसार वो नमाज पढ़ते हैं, कहीं करते हैं, उसमें हमारी सरकार सहायता करती है, अल्पसंख्यक आयोग में पैसा देके उनके धर्म को। तो विशेष धर्म हमारा भारतीय संस्कृति का विशेष धर्म हमारा हिंदू धर्म है, उस पर टीका टिप्पणी करना एक न्यायोचित नहीं है, इसकी निंदा। और दूसरा विशेषकर उस गंगा के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर, निषाद राज की धरती के ऊपर टिप्पणी करने का मतलब 18% निषादों को अपमानित करने का है, निषाद राज भगवान राम को अपमानित करने हैं, उनके मानने वालों को अपमानित करना है। और इसी तरीके से यही अफजल अंसारी जैसे लोग हैं जो सपा को समाजवादी पार्टी बना रहे हैं और कांग्रेस को तो कांग्रेस को तो खा ही गए, अब समाजवादी पार्टी बसपा को खा गए। अब बची खुची थोड़ी सपा है, मुलायम सिंह है नहीं, भाड़े पहलवान आ चुके हैं लोग, तो बचा खचा सपा भी। सर अखिलेश यादव ने कहा है विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको कांग्रेस ने पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। और जब से हम आए, मोदी आए हैं, मेरी आवाज़ सुने, माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय लग गया, 41,500 करोड़ रुपया था 6.5 साल में। मछली भी गंगा उसका संबंध है, ये जल जीव का जो संबंध था तो उसका रेशियो था बिगड़ गया था। अब हम रिवर रेंचिंग कर रहे हैं, उसमें जमुना मछली डाल रहे हैं, जमुना की ही मछली को जमुना में डाल रहे हैं, कचड़े को रोक रहे हैं। और धीरे धीरे निश्चित रूप से हम मछली विभाग भी उसमें शामिल होगा, पर्यावरण विभाग भी शामिल होगा, प्रदूषण विभाग भी शामिल होगा। व्यवस्था हमारे हाथ में हो गई है दिल्ली की। निश्चित रूप से दिल्ली से कचड़े आते थे तो कचड़ा दिल्ली के लोगों ने साफ कर दिया है, झाड़ू को हटा दिया, नाम का झाड़ू था कुछ था नहीं, उसे हटा दिया, मोदी के हाथ में आ गया। जैसे प्रयागराज में गंगा साफ है, जमुना साफ है, वैसे ही दिल्ली में भी जमुना साफ हो जाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। के लिए किया था 144 साल बाद, आज भी इतनी मारामारी है और जो जनता है बहुत परेशान है महाकुंभ जाने के लिए। देखिए, आज के दिन में दुनिया की उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी बसते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बिखरी हुई संस्कृति, मेरी नष्ट भ्रष्ट संस्कृति को हमारी सरकार ने उसे फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए काम कर रही है। कार्य करने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के अलावा इन लोगों ने कार्य ही किया होता तो जनता इनको हटाती क्यों? आज के दिन में, आज के दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था चौपट कर रखा था। विपक्ष के लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है। अर्थव्यवस्था जब नहीं रहेगी तो कौन सी व्यवस्था दे सकते हैं? जो सरकारें अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखी हो, देश को गिरवी रख रखा हो, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं चौपट कर दिया हो, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। अर्थव्यवस्था अगर हम 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं, तीसरे नंबर के इकोनॉमिक भारत बन रही है, तो हमारे लिए गर्व होना चाहिए। फिर से विश्व गुरु बन रहा है और उत्तर प्रदेश भी इकोनॉमिक में आप देखो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कहाँ था? तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था रहेगी तभी हम व्यवस्था दे सकते हैं। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, सोशल मीडिया सब सच्चाई जानती है कि विपक्ष के बयान में कितना सच्चाई है और मोदी और योगी के बयान में।
अखाड़ा अध्यक्ष रविंद्रपुरी जो संत है उन्होंने कहा है कि जो मुक्तेश्वर जी का अखाड़ा है वो फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टिप्पणी करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने पद दिया है। हमारे लोकतंत्र के मुताबिक जनता ने इस उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री दिया है, क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनका सोच, उनका काम कारोबार अच्छे थे। जो उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष में हाथी हटाओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ पंजा लाओ, ये खेला चलता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा नहीं, योगी जी को लाओ। योगी जी हमारे ठीक हैं और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है। और कोई न कोई घटना हो गई है, वो हमारे लिए दुखद है, उस पर जांच चल रहा है और जांच होने तक उस पर हम लोग कोई टिप्पणी करें तो ठीक नहीं है। और ये सब इस्तीफा मांगना और गैर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं देता। जेपीसी की तो आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं, केवट मल्लाह जो है मझवार है, ये अनुसूचित जाति का हकदार है। अब हमारे पास 2 प्रमाणिक दस्तावेज, राज्यपाल अपने पावर का इस्तेमाल करके ओबीसी से निकाल दिया, आरजीआई ने कह दिया तो ये दोनों लागू होना चाहिए। अब 9% ओबीसी से निकले और 9% 23% एससी में जुड़ जाए तो ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिले और संविधान मिला हुआ हक ले। तो जिसे लेना है, जिसे मिले वो तो जाना है। ये तो बेचारा झुआ बरवोट हमारे लोग पहुआ पिला के वोट लेके इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तो इनको जिस तरीके से लेदरमैन पाया, टोपी झंडा नारा लगाया, एक नेता एक पार्टी बनाया, अपने वोट की चोट से, अपने वोट की ताकत से उसने संविधान का हक हिस्सा ले लिया। उसी तरीके से मछुआ समुदाय को जगा रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि भाई आप अपने बच्चों का भविष्य लूटने वाले को वोट देना चाहते हो या आपके भविष्य बनाने वाले को वोट देना चाहते हो, तो अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि नहीं अब हमारा जो संविधान में मिला वो लागू करेंगे। सवाल थे मेरे।